हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए वे सारे गुरु मंत्र नियमों को बहुत ही आसानी से आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है आपके सामने 12 खड़ी। इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए बोला जाता है 12 खड़ी को शर्तिया इलाज। जैसे यहाँ पे एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से तोड़ करके, डिवाइड करके, एक एक मतलब चीजों को आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। जैसे ये जो हिंदी की 12 खड़ी प्लस मात्राएं का प्रयोग आप अगर एक बार सीख जाते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, एक एक चीज आप लोग चुटकियों में यूं सीख जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ए है तो ए से दोस्तों अ होता है, और ए से दोस्तों आ की भी मात्रा होता है ना। जैसे यहाँ पे ए से दोस्तों सिंगल ए से आ की भी मात्रा होता है छोटी ई के लिए, यानी मात्रा के लिए छोटी ई के लिए आई होता है। यानी यहाँ पे जितना मात्रा आप देख रहे हैं सभी मात्राएं का एक एक इंग्लिश होता है। जैसे स्वर होता है, एक एक स्वर का मात्रा होता है, और दोनों यानी दोस्तों हिंदी के स्वर और मात्रा का इंग्लिश सेम होता है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर में आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क है तो के से क हो गया, फिर यहाँ पे का है तो के ए से का हो गया, की है तो के आई से की, फिर यहाँ पे देखो ख है तो के एच से ख, फिर यहाँ पे आ की मात्रा हो गया तो पहले तो ख का इंग्लिश के एच होगा और आ की मात्रा का इंग्लिश ए जुड़ जाएगा। जैसे इसमें दोस्तों का में के बगल में ए जुटा है आ की मात्रा के लिए, उसी प्रकार से खा में ए जुटेगा ना। फिर यहाँ पे देखो ख में छोटी ई की मात्रा है तो ख का पहले इंग्लिश के एच होता है तो यहाँ पे के एच हो गया। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है तो आई हो गया। यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 12 खड़ी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 12 खड़ी मैं इसका वो क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि एक ही व्यंजन वर्ण के अक्षर के बार बार लिखा जाता है, ठीक है। एक व्यंजन अक्षर जैसे क आप देख रहे हैं यहाँ पे, केवल आपको यहां से लेकर के यहां तक क देखने को मिलेगा, और ये जो मात्रा है, मात्रा आपको एक एक अक्षर में लगा हुआ मिलेगा। यानी दोस्तों एक अक्षर को 12 बार हमने लिखा, और ये जो 12 ठो मात्रा है रेड कलर में, यही सब मात्रा इसमें बैठा दिया तो यहाँ पे क का 12 खड़ी रूप तैयार हो गया। जैसे क का, की कू कू के कै को कौ कंक का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। फिर यहाँ पे जैसे एक एक यानी अक्षर का, जैसे यहाँ पे क का इंग्लिश अगर आपको मालूम रहेगा तो आप क्या लिखोगे, के लिखोगे। फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा है तो दोस्तों अय का मात्रा ऐसे होता है, अय की मात्रा लगा है। अय की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है, तो के बगल में हम ए आई बैठा देंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक चीज को बहुत ही बेसिक से सिखाने का प्रयास करता हूं। प्लीज दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज बेसिक से समझिएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग आज के इस वीडियो की मदद से बहुत सारे उन सभी चीजों को आप लोग सीख पाओ, जिसके मदद से सीख करके हम लोग इंग्लिश में बात करना, लिखना, पढ़ना, चैटिंग करना, बहुत सारे चीज सीखते हैं, है ना। ये सब बेसिक चीज है सीखना। जैसे यहाँ पे आपको मैं बेसिक चीज बताऊं तो हिंदी की जो मात्राएं होती है 12 ठो होती है। कैसे होती है, नहीं होती है, आपके सामने है। ये क्या है, आ की मात्रा है, यानी ऐसे जब मात्रा लगेगा किसी अक्षर में तो ए लिखेंगे। ये आपका छोटी ई की मात्रा है, ऐसे मात्रा किसी भी अक्षर के साथ में लगता है तो आई लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा क, और इसमें लगा दिया ये मात्रा। अब इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे, और यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए मैंने अभी क्या बताया, ए, तो यहाँ पे के ए से का हो गया। फिर यहाँ पे हमने इस मात्रा का प्रयोग करना है, क लिखा, और इस मात्रा को हम इस साइड से लगा दिए। अब इसका इंग्लिश लिखेंगे, के पहले क है, यहाँ पे भी क है, तो इसका जो इंग्लिश होगा सेम ही ना होगा दोस्तों। यहाँ पे केवल मात्रा जो है ना बदल रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मात्रा के लिए आई हो जाएगा, तो के आई से की हो गया। फिर यहाँ पे हमने लिखा क,
क में दोस्तों ये मात्रा डाल दिया ऐसे। अब इसका इंग्लिश देखिए, क है तो क सेम है तो इसमें के ही ना लिखेंगे, तो यहाँ पे के लिख दिए। बड़ी की मात्रा बदला तो डबल ही यहाँ पे लगा दिए। कहाँ से आपको कोई दोस्तों ये, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आप दिल पे हाथ रख करके आप खुद से भी सोचो, आप लोगों को अगर ये सब मालूम रहेगा तो आपको कहीं से भी दिक्कत होगा दोस्तों। इस वीडियो से आपको कितना सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, छोटा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग यू लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखते हैं, एकले की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ए और आई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, औ की मात्रा लगता है तो ए और यू लिखते हैं, अंग की मात्रा अनुस्वार में लगता है तो ए एन और कहीं कहीं पे ए एम भी हम लिखते हैं। अह की मात्रा के लिए हम लोग ए और एच लिखते हैं। तो ये जो रहा आपका पहला बेसिक चीज वो है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप समझ जाइए, कोई पूछेगा आपसे हिंदी में जो मात्राएं का संख्या है कितना है, बताइएगा 12 ठो। फिर दोस्तों यहाँ पे कौन कौन है तो आप पहचान में रखिएगा एक एक चीज। फिर इसका इंग्लिश क्या होता है, जैसे एक एक मात्रा के नीचे एक एक इंग्लिश है ना। और दोस्तों 12 खड़ी हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है। ककहारा को क का की को हम लोग 12 खड़ी क्यों बोलते हैं, क्यों नाम पड़ा, तो आप बोल दीजिएगा एक ही व्यंजन अक्षर के जो मतलब मात्रा होता है 12 ठो लग जाता है तो हम लोग इसीलिए 12 खड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 12 खड़ी जो है ना किन किन चीजों से बनता है, तो यहाँ पे आप देखिए व्यंजन वर्ण से, स्वर वर्ण से, मात्रा से। तो व्यंजन वर्ण कहने का मतलब है, यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण कहने का मतलब है क ख ग जो होता है ना ज्ञातक, जैसे यहाँ पे इसको पढ़ते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इ, यानी क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर, य तक, ट वर्ग में 5 अक्षर, ट ठ ड ढ अण ऐसे करके, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलाबे स, ठीक है। उसके बाद से होता है आपका दोस्तों यहाँ पे मूर्धा वाला स, दंत स, फिर ह, फिर छ क्षत्रिय वाला, उसके बाद से त्र, फिर ज्ञ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण, ठीक है दोस्तों। ये आपका स्वर वर्ण अ से अह तक हो गया। जैसे इसको कैसे पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बार दोस्तों, ठीक है, बेसिक चीज है, ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे अ आ ई उ री ए ओ औ अंग अह। अब मैंने इसको पढ़ाया क्यों, जबकि आपको पढ़ना आता है, तो यहाँ पे इसलिए पढ़ाया क्योंकि दोस्तों ये जो मात्रा है ना सेम इसी तरह उच्चारण होता है। जैसे हम इसको अ पढ़े हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मात्रा अ का नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई मात्रा। लेकिन आ की मात्रा होता है दोस्तों ऐसे, जैसे ये किसी भी अक्षर में लगेगा तो हम लोग जैसे इसको आ पढ़े हैं इसको भी हम लोग आ में पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा हमने क, और क में ये जब लगेगा दोस्तों यहाँ पे क में ऐसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क को क नहीं ना बोलेंगे, क में मात्रा इंक्लूड हो गया आ का, तो यहाँ पे क में आ का साउंड आएगा। जैसे का, जैसे यहाँ पे लिखा हमने म, फिर यहाँ पे आ की मात्रा लिख दिया, तो पहले तो मात्रा नहीं लगता है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे, लेकिन आ की मात्रा लग गया माँ बोलेंगे। अब ये सब क्यों बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतना भी दोस्तों बहुत सारे मतलब बच्चे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये सब भी नहीं मालूम है बेसिक चीज, तो उनके लिए ये सब बताना कितना जरूरी है दोस्तों। आप समझ सकते हो ना, आप पढ़ लिए हो, जानते हो, तो ठीक है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ख में आ की मात्रा डाल दिया, खा बोलेंगे। जैसे अभी इसको हम ग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मान लो यहाँ पे हमने ई की मात्रा डाल दिया, गी बोलेंगे। जैसे घ में यहाँ पे ऊ की मात्रा डाल दिया, घू बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे ऊ का साउंड है तो ऊ की मात्रा भी तो है यहाँ पे ना, तो सभी मात्रा को हम लोग स्वर को जैसे पढ़े हैं वैसा ही पढ़ते हैं, सेम टू सेम। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस वीडियो को पहले आप लोग कंठस्थ बहुत अच्छे से देख लीजिए, बारीकी से देख लीजिए, ताकि आप लोग एक बार देख लेंगे आपके जहन में एक एक अक्षर बैठ जाएगा दिमाग में। जब आपको बोलने का तरीका मालूम हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद ये सभी पीडीएफ लेकर के एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा एक एक चीज, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक मात्रा के एक एक इंग्लिश होता है। जैसे यहाँ पे हम आपको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे जैसे व्यंजन वर्ण का, जैसे क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है। ग का इंग्लिश क्या होता है, जी होता है। फिर यहाँ पे घ है तो जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर यहाँ पे च है तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया। फिर यहाँ पे देखो टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड,
डी एच से ढ, एन से आपका अड़ हो गया। फिर यहाँ पे त वर्ग में 5 अक्षर, ठीक है, त से लेकर के न तक। इसका हिंदी देखो, यहाँ पे त का टी होता है, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से आपका न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से आपका म हो गया, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। और यहाँ पे छूट गया हमारा मूर्धा वाला स। मूर्धा वाला स कहने का मतलब ऐसे। फिर यहाँ पे दंत स, फिर यहाँ पे होता है ह, फिर होता है छ, फिर होता है त्र, फिर यहाँ पे ज्ञ। तो मूर्धा वाला स का इंग्लिश एस एच, और इसका एस, इसका होता है दोस्तों एच, इसका होता है के एस एच, उसके बाद से टी आर से त्र, और दोस्तों ज्ञ का होता है जी वाई से ज्ञ, है ना। तो इस प्रकार से ये सब चीजें जो है बेसिक चीजें हैं, जब तक ये सब मालूम नहीं रहेगी आप लोग 12 खड़ी को लिख भी नहीं सकते हो, नहीं आपको याद होगा, नहीं आप पढ़ सकते हो। कोई चीज दोस्तों मान लो यार रट्टा मार के आप कितना दिन याद रख सकते हो, खूब से खूब याद रहेगा तो 2 से 4 महीना बस दोस्तों। अगर आप इस तरह से एक एक चीज आपको जब समझ में आ जाएगा, व्यंजन वर्ण क्या होता है ये सब इंग्लिश मालूम रहेगा। फिर यहाँ पे स्वर का अगर इंग्लिश मालूम रहेगा, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अह। फिर दोस्तों इसका मात्रा एक एक मालूम रहेगा, जैसे आ की मात्रा रहेगा तो हम ए लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा रहेगा तो आई लिख देंगे, बड़ी ई की मात्रा रहेगा तो डबल ई लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा ऐसी रहे तो यू लिख देंगे, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा तो हम लोग डबल ओ लिख देंगे। आर आई से री की मात्रा ऐसे होता है, एकले की मात्रा के लिए ई लिखा जाता है, ए की मात्रा के लिए ए और आई लिखा जाता है ना। फिर यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, औ की मात्रा के लिए ए और यू लिखा जाता है, अंग की मात्रा जो अनुस्वार होता है, बिंदी होता है, उसके लिए हम लोग ए और एन लिखते हैं, जहां पे उच्चारण म के रूप में होता है वहां पे ए और एम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे विसर्ग की मात्रा जो रहता है बिंदी में डॉट डॉट में, सामने आ की मात्रा जैसे लगता है वैसा ही लगता है, उसके लिए हम ए और एच लिख देते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं। जैसे मैं अभी आपको दोस्तों एक एक चीज अगर समझाऊं बताऊं तो आपको बहुत ही बेसिक से दोस्तों आपको समझने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको बताने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोग दोस्तों जो है ना एक एक चीज जो है ना समझ सको, है ना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपको समझाने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने लिखा क, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा क, यहाँ पे भी लिखा क, यहाँ पे भी लिखा क, यहाँ पे भी क, यहाँ पे भी क, यानी दोस्तों क का जो संख्या होगा हम यहाँ पे 12 ठो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा क, फिर यहाँ पे क, बताना दोस्तों 12 ठो हो जाए तो बोलना, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, 12 ठो हो गया क यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। अब ये जो 12 खड़ी नाम पड़ा किस लिए, क्योंकि एक अक्षर को हम लोग 12 बार लिखते हैं, और जो 12 ठो मात्रा होता है ना, जैसे आपके सामने यहाँ पे 12 ठो मात्रा आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 12 ठो मात्रा है आ से लेकर के आहा तक, ठीक है। यही मात्रा को हम एक एक अक्षर जो 12 ठो मात्रा या 12 ठो अक्षर यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे क 12 को लिखे है ना, अब वो जो सभी मात्रा है यहाँ पे लगाते चलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया आ की मात्रा, चलो यहाँ पे शुरुआत में नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं आ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ई की मात्रा, फिर यहाँ पे लिख देते हैं बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, है ना। फिर यहाँ पे री की मात्रा, फिर यहाँ पे एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओकले की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, और एक यहाँ पे डाल देते हैं अह की मात्रा, ठीक है। अब देखो जैसे दोस्तों हिंदी के अक्षर हमने 12 को लिखा है क, उसी प्रकार से क को जब हम इंग्लिश में पढ़े हैं, यहाँ पे मैंने शुरुआत में जो आपको बताया, जैसे यहाँ पे क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। तो यानी दोस्तों जब हम क को 12 बार करके लिखे हैं दोस्तों, क क क क ऐसे करके 12 ठो, तो उसी प्रकार से तो हम लोग के लिखेंगे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आ की मात्रा के लिए छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जितना क है उतना बार हम लोग क का इंग्लिश के यानी कादिर वाला के, यानी कादिर में के होता है ना, उसी प्रकार से के लिखो, के लिखो, के लिखो। यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, और यहाँ पे भी के। जहां पे क है वहां पे के लगा दो यार बेझिझक, ठीक है।
और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। लाइक नहीं करते हो दिमाग खराब हो जाता है मेरा यार। इतना एक मेहनत लगता है पढ़ाने में, आपको यार मतलब नहीं लगता है कि मतलब हम मेहनत नहीं करते। यहाँ पे देखो तो दोस्तों, पहले आप देखो तो रात के कितना बज रहा है, 12:58 हो रहा है, फिर भी आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो यार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं किए हो तो। चलो यहाँ पे देखो, जितना क है उतना बार के लिख दिया। अब यहां से दोस्तों आ की मात्रा है, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है आई लिखो, बड़ी ई की मात्रा है डबल ई लिखो, ऊ की मात्रा है यू लिखो, बड़ा ऊ की मात्रा है डबल ओ लिखो, है ना। फिर यहाँ पे देखो री की मात्रा है आर आई लिखो, एकले की मात्रा है ई लिखो, आई की मात्रा है ए और आई लिखो, ओकले की मात्रा है ओ लिखो, औ की मात्रा है यानी हाँ औ की मात्रा है डबल इकले, तो यहाँ पे ए और यू लिखो। अंग की मात्रा इसमें है के ए एन, यहाँ पे लिख दो, है ना, और यहाँ पे के ए एच लिख दो। तो यही सब दोस्तों जो है ना दोस्तों, 12 खड़ी अगर क को आप लिख लिए, ख का उसी प्रकार से ख को 12 बार लिख दो। फिर ख में 12 को जो मात्रा होता है अ आ का, उसी प्रकार से लगा दो भाई। फिर यहाँ पे ख का इंग्लिश के एच होता है, के एच लिख दो। फिर यहाँ पे ख खा खी ऐसे करके लिखते चलो ना यार, कॉपी कलम लेकर के बैठो और दोस्तों लिखो, प्रयास करो, एकदम दोस्तों आपको आएगा कसम से यार। बस आपको ये चीज याद रहना चाहिए, बस व्यंजन वर्ण क से ज्ञातक रूप आपको मालूम रहना चाहिए। फिर यहाँ पे स्वर वर्ण जो होता है अ से अ तक, ये आपको आना ही आना चाहिए दोस्तों, उच्चारण कैसे होता है। फिर आपको एक एक स्वर वर्ण का, यानी दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो होता है दो तरह से होता है, एक तो व्यंजन वर्णमाला, एक होता है स्वर वर्णमाला, ठीक है। स्वर को हम लोग अ आ बोलते हैं, व्यंजन को क ख ग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 12 ठो मात्रा है, 12 ठो मात्रा का इंग्लिश अलग अलग है, मात्रा भी अलग अलग है ना। तो एक ही चीज दोस्तों कितना बार बताया आपको यार, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, क ख ग, यहाँ पे 12 खड़ी है ना। चलो यहाँ पे एक चीज देखो, जब आप लोग 12 खड़ी को लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, समझ में जब आप लोग आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे देखो कितना आसान होगा। एक चीज बताते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हिंदी सॉरी दोस्तों इंग्लिश के यहाँ पे कोई भी शब्द है, कितना भी कठिन से कठिन शब्द है, यहाँ पे देखो आप कितना आसानी से इसको हिंदी में कर पाओगे। जैसे आपको मालूम रहेगा आर ए से होगा यहाँ पे रॉ, यहाँ पे आप आ की मात्रा लिखोगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो रॉ हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो एम है, तो एम से यहाँ पे म लिख दिए, और एकले से दोस्तों आपका यहाँ पे ई की मात्रा यानी एकले की मात्रा हो गया, और एस एच से होता है स, तो यहाँ पे हो गया रमेश, आर ए एम ई एस एच। अगर मान लो यहाँ पे ए से यहाँ पे आ की मात्रा डाल देते तो हमारा गलत नहीं होता, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्रिकें हैं, आपको ट्रिक भी मालूम रहना चाहिए, तो आपको कहीं से दिक्कत कुछ नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है के, तो यहाँ पे के से क हो गया, ओ से क्या हो जाएगा ओकले की मात्रा इसमें को हो गया। फिर यहाँ पे देखो बी ए से यहाँ पे हो जाएगा ब। देखो यहाँ पे ब कहने का मतलब है दोस्तों, ब में जो है ना 2 अक्षर मिल गया, आधा ब प्लस अ, तो यहाँ पे दोस्तों ब के लिए यानी बी सॉरी दोस्तों ब के लिए यहाँ पे जो है ना बी हो गया, और अ है तो यहाँ पे ए हो गया, एच से ह, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, टी से त बहुत, फिर यहाँ पे टी से यहाँ पे त, ई से एकले की मात्रा, जे से ज तेज। फिर यहाँ पे देखो बी से ब, यू से ऊ की मात्रा, के एच से होता है ख, ए से आ की मात्रा, आर से र। यहाँ पे आपके सामने दोस्तों है मात्रा का चार्ट भी है, इसमें से देख करके आप खुद से भी लिख सकते हो, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो हो गया ना, जैसे रमेश को बहुत तेज बुखार। फिर यहाँ पे देखो एच से ह, यू से दोस्तों यहाँ पे देखना लो दोस्तों, यार गलती करा है मैंने यार, यहाँ पे देखो क्या चीज गलत करा है, अ आ ई ई। फिर यहाँ पे ऊ है तो यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा डाल दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका इंग्लिश है ना। यहाँ पे ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आ गया यू, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा का हो जाता है यू। फिर यहाँ पे डबल ए है तो यहाँ पे आ हो गया हुआ। फिर यहाँ पे एच से ह, ए आई से दोस्तों आई की मात्रा होता है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू से वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए से हो गया अ, बी एच से भ, आई से यहाँ पे ई की मात्रा अभी, बी से ब, आई से ई की मात्रा, एम ए से माँ, आर से रब बीमार, एच से ह, ऊ से उकले की मात्रा हो, है ना। जैसे यहाँ पे रमेश को बहुत तेज बुखार हुआ है, वो अभी बीमार है, यहाँ पे रहता है ए और आई, तो है हो जाता है ना। चलो इस प्रकार से आप आसानी से एक एक चीज को 12 खड़ी की मदद से सीख सकते हो, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों हिंट्स देता हूँ, समझने का प्रयास करना, ठीक है। सब दोस्तों चीज है दोस्तों, क्या चीज पे, आपका समझने पे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है ना लिपापुती करते रह जाओगे, सीखते रह जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा ख, है ना। फिर यहाँ पे लिखा हमने ख, यहाँ पे भी लिखा ख, यहाँ पे भी लिखा ख, यहाँ पे भी लिखा ख, है ना। अब देखो यहाँ पे आ की मात्रा इसमें डाल दिया, सॉरी दोस्तों रुक जा थोड़ा सा यार, कलर चेंज कर लेने दो, ठीक है।
यहाँ पे डाला हमने आ की मात्रा, यहाँ पे डाला ई की मात्रा, यहाँ पे डाला दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे डाला ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, आप ऐसे करके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है, तो यहाँ पे के एच लिखेंगे, लाजमी है। यहाँ पे भी के एच लिखेंगे, 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 है ना। अब देखो यहाँ पे जितना मात्रा है, मात्रा का इंग्लिश तो आपको बताए हैं हम, तो यहाँ पे ए डालो, आ की मात्रा है तो बड़ी छोटी ई की मात्रा है आई डालो, बड़ी ई की मात्रा है डबल ई डाल दो, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है यू डाल दो, बड़ा ऊ की मात्रा है डबल ऊ डाल दो, है ना। तो ऐसे दोस्तों अगर आप 12 को ख लिख दोगे और 12 ठो मात्रा को आप लोग लिख दोगे तो आपको कहीं से कुछ दिक्कत होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 12 खड़ी जो है ना, अंग्रेजी में आप लोग कैसे दोस्तों याद करोगे, उसके लिए मैं यहाँ पे दोस्तों एक एक चीज यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आप लोग दोस्तों समझ करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे क है तो के बोलेंगे, है ना। फिर यहाँ पे का है तो के ए से का। दोस्तों अब जो है ना आप लोग दोस्तों समझ गए एक एक चीज, जो बेसिक चीजें था मैं आपको एक एक चीज बता दिया कैसे दोस्तों ट्रिकली आप लोग जो है ना केवल व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण ये सब जो है ना याद करके मात्रा को सीख करके बैठाओगे तो आपको 12 खड़ी कभी भी याद करने का जरूरत नहीं होगा। फिर भी दोस्तों आप लोग एक बार जो है ना इस वीडियो में रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क से ज्ञ तक आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो देखने के बाद। ठीक है, वीडियो देख लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद से आप लोग खुद से भी लेकर के ये पीडीएफ रिवाइज कर सकते हो अपने मोबाइल में। ठीक है, बुक लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ मिलता रहेगा, है ना। चलो रिवाइज करो। के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, है ना। फिर यहाँ पे देखो के ई से के ए आई से कए, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कबिसर कह। आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो 12 खड़ी ये भी है दोस्तों आपका, लेकिन ख का है। ठीक है, चलो इसको पढ़ लोगे ना एक बार तो आपका जुबान खुल जाएगा, है ना, बोलने का तरीका भी आपको मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ख है तो ख का यहाँ पे के और एच रहेगा। फिर यहाँ पे खा है तो के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, है ना। फिर यहाँ पे देखो के है तो के एच ई से खे, है ना, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खाओ, है ना, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खबिसर खह। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे रिवाइज कर लो एक बार, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन ऐसे दिखेगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करना, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और घंटा को विदाप करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना। ग है जी से ग, जी ए से गा, जी आई से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ही, है ना। देखो यहाँ पे जी ए से गा हो गया, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू। अब यहाँ पे देखो जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गो, जी ए एन से गंग, जी ए एच से ग। आप लोग कहोगे सर काहे इतना जल्दी कर रहे हो यार, आराम आराम से पढ़ाओ। ठीक है, चलो आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो घ है, जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घे, जी एच ओ से घो, जी एच यू जी सॉरी दोस्तों यार रात के समय में जो है ना मतलब थका होता है आमदी, मतलब फिर भी क्या करें यार। चलो जी एच ए यू से घाव, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घ सर घ। आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो च है, सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू। फिर यहाँ पे देखो सी एच ई से ची, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चौबीसर चह, है ना। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो छ है, सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू। फिर यहाँ पे देखो सी डबल एच ई से छे,
सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छबिसर छह। अब यहाँ पे देखो ज है, जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जबिसर जह। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो जितना हो सकता है उतना मैं दोस्तों यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग दोस्तों खुद से भी रिवाइज करना, मतलब और भी बहुत सारे यहाँ पे 12 खड़ी है तो मुमकिन नहीं है दोस्तों यहाँ पे वीडियो में जो है ना मतलब लगातार मैं दोस्तों आपको रिवाइज कराता रहूँ, तो इसलिए दोस्तों आप लोग जितना हो सकता है मेरे से 5 मिनट 2 मिनट, ठीक है, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद से मैं आप लोगों को खुद से दोस्तों आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए झ है, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झंग, जे एच ए एच से झ बिसर झ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो य है, य का 12 खड़ी तो दोस्तों कोई काम का ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। जैसे वाई एन से य, वाई एन मतलब वाई एन ए से या, वाई एन आई से ई, ठीक है, ऐसे करके आप पढ़ लेना, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता, इसका बेसिक जो काम होता है दोस्तों, इसका जो है ना सबसे ज्यादा अगर कहीं काम होता है तो संस्कृत में, ठीक है दोस्तों। संस्कृत जब आप पढ़िएगा वहां पे काम आएगा, ठीक है। अणु अणियान महतुमयन ऐसे करके है ना, अणु अणियान महतुमयन आत्मास्य जंतु नहीं तो गुहयाम त्वम कृति प्रस्यति विश्वको धातु प्रसादनम, ये सब श्लोक जो है ना याद किए थे हम लोग, मैं मतलब जो है ना मैट्रिक में थे तब लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे ट है, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, है ना। यहाँ पे देखो टी ई से टे, टी ए आई से टे, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टबिसर टह। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो क्या है आपके सामने ठ है, ठठेरा वाला, टी एच ठ के लिए, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से टी, टी एच यू से टू, टी एच डबल ओ से टू। यहाँ पे देखो टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठ बिसर ठह। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो ड है डमरू वाला, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो दोस्तों, एक चीज दोस्तों यहाँ पे देखो ड डा डी डी, डी डी डू डू, यानी एक ही उच्चारण दोस्तों एक अक्षर में मिल करके आ रहा है, जैसे डू डू डी डी, डी डी डू डू ऐसे करके, है ना। तो क्यों दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ये छोटी की मात्रा है, जैसे छोटी इसे बोलते हैं, ठीक है। और सॉरी दोस्तों छोटी थोड़ी बड़ी हो गई, अब यहाँ से जो है ना ऊपर से हटा देंगे ये छोटी हो गई, ठीक है। इसमें जो लगा है छोटी की मात्रा है, इसमें जो लगा है दोस्तों बड़ी की मात्रा, उसी प्रकार से छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ की लगा है, तो छोटा ई कहने का मतलब है जब इसको हम पढ़ते हैं ना तो छोटा उच्चारण आता है, जैसे ई। अब बड़ी को पढ़ेंगे तो ई खींचना पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पे छोटा ऊ को बोलेंगे छोटा उच्चारण लगेगा, जैसे ऊ, और बड़ा ऊ को बोलेंगे ऊ थोड़ा सा खींचेंगे, है ना। तो यही सब डिफरेंस है दोस्तों, इसीलिए छोटी ई के लिए आई होता है, यहाँ पे जैसे डबल ई से बड़ी हो गई, और यहाँ पे आई, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू ऐसे करके, है ना। डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, और डी ए एच से डबिसर डह, है ना। अब यहाँ पे देखो डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से डू ऐसे करके आप खुद से भी दोस्तों रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। अड़ा का 12 खड़ी उतना यूज नहीं होता है ना। तो आप लोग दोस्तों फिर भी इसको याद कर लेना, ठीक है। अड़ा, एन से अड़ा, एन ए से अड़ा, एन आई से हड़ी, एन डबल ई से हड़ी ऐसे करके, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती ऐसे करके आप खुद से यहाँ से पढ़ लेना, है ना। चलो थ है, टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे ऐसे करके आप इसको भी पढ़ लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे देखो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सॉरी सॉरी क्या दोस्तों, है तो सही, डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, ऐसे करके आप इसको भी पढ़ लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से धनुष वाला ध है, डी एच से ध, डी एच ए से धा, है ना, ऐसे करके पढ़ लेना है ना। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, एन से न, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, ऐसे करके यहाँ तक आप पढ़ लेना है ना, याद कर लेना। पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, ऐसे करके यहाँ तक 12 खड़ी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। यानी दोस्तों इस वीडियो को अगर हम बनाएंगे तो दोस्तों बहुत लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ मेरे भाई, अगर आप लोग जो है ना ट्रिक सीख लिए हो तो आपको ये 12 खड़ी को याद करने का कोई झंझट ही नहीं रखना है दोस्तों। जब आपको ट्रिक याद है तो इसको याद करके क्या ही फायदा, आप लोग बस एक बार इसको खुद से दिन भर में 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो दोस्तों, समझ लिए हो तो, है ना। अगर समझ लिए हो दोस्तों तो आपको इसको याद करने का कोई मतलब चांस ही नहीं बनता। काहे के लिए याद करोगे, जब आपको समझ में आए दोस्तों 12 खड़ी जब आप लोग याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको क्या दिक्कत है ना। तो आप लोग जो है ना ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से एक एक 12 खड़ी को कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे याद रखना है, कैसे नाम लिखना है, इंग्लिश लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, ये सभी चीजों को आप इस प्रकार से याद रखेंगे, सीखेंगे। आपको कोई बताएगा तभी तो आप याद रखोगे, है ना। तो पूरे YouTube पे अगर ऐसा वीडियो खोजोगे, ऐसे दोस्तों मतलब जो है ना समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आई ट्रस्ट यू दोस्तों, आप लोग जो है ना मेरे पे विश्वास कीजिए दोस्तों, मैं एक एक चीज दोस्तों आपको बहुत आसान तरीका से आपके अपने भाषा में, गांव स्तरीय भाषा में, बहुत सारे दोस्तों देखिए जो शहर में होते हैं ना उनको इंग्लिश अच्छा तरीका से आ जाता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले को। और दोस्तों लेकिन हिंदी में जो होता है उच्चारण करने में, लिखने में, पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। और उससे दोस्तों भोदू जो मतलब नहीं होता है, अनपढ़ ज्यादा लोग जो होते हैं गांव से होते हैं, ठीक है, गांव में, यानी गांव में दोस्तों आर्थिक स्थिति मतलब लगभग सब किसी का दोस्तों, यानी 100 गो आदमी में से 20 गो आदमी ही दोस्तों आर्थिक स्थिति सही रहता है, बाकी 80 गो आदमी का दोस्तों आर्थिक स्थिति दयनीय रहता है, जिसके कारण से घर की मजबूरियां, बहुत सारी चीज होता है ना, उसके वजह से दोस्तों आमदी जाता है दोस्तों बाहर काला पानी पिए, ठीक है। भोजपुरी में बोला जाता है हमारा बेटा भतार जो है ना काला पानी पी रहा है 5,000 10,000 के लिए, है ना। तो मजबूरी बहुत सारी होती है, उसके कारण दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मजबूरन दोस्तों कमाने जाते हैं, है ना, घर की स्थिति सही हो जाए और उनके बाल बच्चा दोस्तों जो है ना कमाने मतलब पढ़े लिखे, है ना। तो ऐसे दोस्तों होता है। तो अगर आप जो है ना कमा रहे हैं दोस्तों, काम काज करते हैं और आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको मैं दोस्तों यहाँ पे समझाते हुए मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है ना डिजिटल दुनिया का यानी दोस्तों सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से फायदा उठाइए। केवल ऐसे मोबाइल लेकर के रील स्क्रॉल करने से क्या ही फायदा होगा दोस्तों। मैं भी दोस्तों रील बहुत स्क्रॉल करता हूं, ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको रेगुलर क्लास देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं दोस्तों अगर छोड़ दूं तो रेगुलर बाई रेगुलर क्लास कराता हूं, मतलब कराऊंगा, है ना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को रेगुलर क्लास लेकर के आना ही चाहिए दोस्तों, मेरे लिए, है कि नहीं है। चलिए मैं वादा करता हूं आपसे रेगुलर क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब 2 दिन गैप करके लेकिन मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों सोशल मीडिया का फायदा उठाइए, अच्छा फायदा उठाइए, ना कि गलत फायदा उठाइए, ठीक है। आप लोग दोस्तों अनपढ़ हैं, पढ़ाई लिखाई आपको यानी नहीं हुआ है, बचपन में नहीं किया है, कोई मजबूरी रहा नहीं हुआ, लेकिन अभी आपको दोस्तों अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, सोशल मीडिया है ना दोस्तों। तो आप ऐसे दोस्तों अगर मेरे से आप सीखेंगे समझेंगे तो आपको दोस्तों आने वाले समय में यानी 2 से 4 मंथ में आपको खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोग बहुत बेहतर से दोस्तों आप लोग इंग्लिश में लिखना पढ़ना चैटिंग करना एक दूसरे से सीख जाएंगे। तो ये काफी नहीं रहेगा दोस्तों, कोई आपको अनपढ़ तो नहीं बोलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ज्यादा ना समझाते हुए, समझदार आमदी का बोला गया अभी कि एक इशारा काफी होता है समझने के लिए। तो समझिए दोस्तों रील स्क्रॉल करने में कोई दोस्तों फायदा नहीं है, हमको भी फायदा नहीं है ना। तो बस पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए, एकदम मस्त रहिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग इंग्लिश 12 खड़ी को बहुत ही आसानी से ट्रिकली या दोस्तों आप किसी भी तरह मतलब जैसे मैंने समझाया बताया एक आध 2 4 तरीका को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कोई ना कोई आपको तरीका आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। आपको ये पीडीएफ ले लेना है और एक बार रिवाइज करना है खुद से दोस्तों। कैसे पीडीएफ मिलेगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अभी कभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां से ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, आप बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। ये पीडीएफ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, एक एक चीज, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हो, है ना। चलो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक चीज देखो, तो यहाँ पे 1:18 हो रहा है, रात के 1 बज रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूँ तो अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। आपको ये पीडीएफ चाहिए, कैसे मिलेगा, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ये पीडीएफ लेकर के एक बार रिवाइज कर लेना। चलिए हमको भी नींद आ रहा है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। ये मतलब रात में वीडियो बना रहा है, ठीक है। और दोस्तों डालेंगे कब, आप देखेंगे कब, क्या पता, हमको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।